अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज की वीडियो में जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ डी ग्लूकोज। डी ग्लूकोज मतलब नॉर्मली जो ग्लूकोज आप ड्रा करते हो, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रा करते हो, वो डी ग्लूकोज ही होता है, जिसमें आप देखते हो 5 कार्बन पे जो सेकंड लास्ट होती है, 5 कार्बन पे राइट साइड पर OH मौजूद होता है, तो उसे डी ग्लूकोज ही कहते हैं। और इस ग्लूकोज के ओवरऑल आइसोमर्स कितने होते हैं? 16। मतलब इस डी ग्लूकोज को साथ में ऐड करके ओवरऑल इसके जो आइसोमर्स होते हैं वो 16 होते हैं। और आपको मैंने ये भी बताया था 16 आइसोमर्स क्यों होते हैं, क्योंकि ग्लूकोज के अंदर 4 एसिमेट्रिक कार्बन्स होती हैं। एसिमेट्रिक कार्बन्स वो होती हैं जो 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ या 4 डिफरेंट एटम्स के साथ अटैच होती हैं। आप ऐसे कह लें कि 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच होती हैं, तो वो ज़्यादा सूटेबल है। अब देखें यहाँ पे फर्स्ट कार्बन जो है ये एसिमेट्रिक नहीं है, इसमें एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है, और जो तीसरा है वो ये ग्रुप है, फोर्थ ग्रुप इसके साथ नहीं है, लेकिन ये एसिमेट्रिक है। इसके साथ फर्स्ट ये ग्रुप है, सेकंड ये है, थर्ड ये और फोर्थ ये सारा है। इसी तरह से ये भी एसिमेट्रिक है, इसमें एक ये ग्रुप है, एक ये है, एक ये है और एक ये वाला सारा है। तो अब यहाँ पर देखिए ग्लूकोज के अंदर कितनी एसिमेट्रिक कार्बन है? 4 एसिमेट्रिक कार्बन है। तो आप 2 की पावर 4 करेंगे और ओवरऑल 16 इसके अंदर स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे। तो जब भी किसी भी फ्रक्टोज है, ग्लूकोज है, कोई भी आपके पास जब मॉलिक्यूल दिया हुआ होगा, तो आपने क्या करना है, उसका लीनियर स्ट्रक्चर देखना है, उसका लीनियर स्ट्रक्चर ड्रा करना है, और उसमें आपने देखना है उसके अंदर कितनी एसिमेट्रिक कार्बन है। जितनी एसिमेट्रिक कार्बन होती हैं उसको आप 2 की पावर में ऐड कर देंगे। जैसे फ्रक्टोज के अंदर 3 एसिमेट्रिक कार्बन होती हैं, तो आप 2 की पावर में 3 ऐड करेंगे, तो फ्रक्टोज के स्टीरियो आइसोमर्स बनते हैं 8। अच्छा, अभी हम देखते हैं बाकी जितने भी ग्लूकोज के स्टीरियो आइसोमर्स हैं। तो यहाँ पर देखें डी ग्लूकोज, ये नॉर्मली जो स्ट्रक्चर आप ड्रा करते हो, इसमें पहला आइसोमर है ग्लूकोज का स्टीरियो आइसोमर्स है, आइसोमर है डी मैनोज। अब डी मैनोज में क्या होता है, ये जो फर्स्ट एसिमेट्रिक कार्बन होती है, फर्स्ट एसिमेट्रिक कार्बन कह रहा हूँ, ये फर्स्ट एसिमेट्रिक है, ये सेकंड एसिमेट्रिक है, ये थर्ड एसिमेट्रिक है और ये फोर्थ एसिमेट्रिक है। तो डी मैनोज में क्या होता है, फर्स्ट एसिमेट्रिक कार्बन पे OH लेफ्ट साइड पर होता है और H राइट साइड पर होता है। जबकि नॉर्मल डी ग्लूकोज के अंदर आप देखिए फर्स्ट कार्बन पे OH राइट साइड पर है और H लेफ्ट साइड पर है। तो आप इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था स्टीरियो आइसोमर्स बनते कैसे हैं, एसिमेट्रिक कार्बन्स के ऊपर H और OH की पोजीशन चेंज होने से। अच्छा, इसके बाद डी मैनोज के बाद एक और डी ग्लूकोज का आइसोमर है डी एलोज। मैनोज में फर्स्ट एसिमेट्रिक कार्बन थी, एलोज में सेकंड एसिमेट्रिक कार्बन पे क्या होता है, OH राइट साइड पर होता है और H लेफ्ट साइड पर होता है। जबकि डी ग्लूकोज के अंदर आप देखें सेकंड एसिमेट्रिक कार्बन पे H राइट साइड पर है, जबकि OH लेफ्ट साइड पर है। तो ये चेंजिंग, इसके अंदर ये वाली चेंजिंग हुई और तो डी एलोज बना। तो इसके बाद आते हैं डी गैलेक्टोज। डी गैलेक्टोज में थर्ड कार्बन पे OH की पोजीशन चेंज होती है। अब देखें डी ग्लूकोज के अंदर क्या है, थर्ड कार्बन पे OH राइट साइड पर है, लेकिन डी गैलेक्टोज के अंदर OH लेफ्ट साइड पर है। तो ये आपने ज़हन में रखना है, डी मैनोज, डी एलोज, डी गैलेक्टोज। और ये ग्लूकोज के क्या हैं, एपीमर्स। एपीमर्स आपको पता है, उनको कहते हैं, वो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं जो कि एक ही एसिमेट्रिक कार्बन के ऊपर H और OH की पोजीशन चेंज होने से बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें भी एक है, पहली वाली, इसमें दूसरी है और इसमें तीसरी है। अभी हम आते हैं डी एल्ट्रोज की तरफ। अब देखें डी एल्ट्रोज में क्या है, जो फर्स्ट एसिमेट्रिक और सेकंड एसिमेट्रिक कार्बन हैं उन पे H और OH की पोजीशन चेंज हो रही है। नॉर्मल डी ग्लूकोज के अंदर देखिए फर्स्ट कार्बन पे OH राइट साइड पर है, लेकिन डी एल्ट्रोज के अंदर फर्स्ट कार्बन पे OH लेफ्ट साइड पर है। और इसके बाद सेकंड एसिमेट्रिक कार्बन पर देखें, यहाँ पे OH लेफ्ट साइड पर है डी ग्लूकोज के अंदर, जबकि एल्ट्रोज के अंदर OH राइट साइड पर है। तो यहाँ पर एल्ट्रोज के अंदर पहली दोनों एसिमेट्रिक कार्बन्स के ऊपर OH की पोजीशन चेंज होती है और एल्ट्रोज बनता है। यानी डी ग्लूकोज में पहली दोनों कार्बन के ऊपर जब OH की पोजीशन चेंज होती है तो डी एल्ट्रोज बनता है। फिर इसके बाद आते हैं डी गुलोस, GULOSE। अच्छा, अब देखें इसमें सेकंड एसिमेट्रिक कार्बन और थर्ड एसिमेट्रिक कार्बन के ऊपर H और OH की पोजीशन चेंज होती है। इसमें फर्स्ट 2 थी, इसमें सेकंड और थर्ड। अब देखिए यहाँ पे सेकंड एसिमेट्रिक कार्बन पे OH लेफ्ट साइड पर है और यहाँ पे राइट साइड पर है। यहाँ पे थर्ड एसिमेट्रिक कार्बन पे OH राइट साइड पर है, लेकिन यहाँ पे थर्ड एसिमेट्रिक कार्बन पे OH लेफ्ट साइड पर है। तो ये हो गया डी गोलोस। इसके बाद आता है डी थैलोस। इसमें क्या होता है, फर्स्ट और थर्ड, जब ग्लूकोज के अंदर फर्स्ट और थर्ड एसिमेट्रिक कार्बन के ऊपर H और OH की पोजीशन चेंज होती है तो फिर बनता है डी थैलोस। यहाँ पर देखिए
फर्स्ट कार्बन पे OH राइट साइड पर है, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पे OH लेफ्ट साइड पर है। इसके बाद यहाँ पर थर्ड कार्बन पे OH राइट साइड पर है, यहाँ पर थर्ड कार्बन पे OH लेफ्ट साइड पर है, तो ये डीथैलोस बनता है। इसके बाद नेक्स्ट है डी आयोडोस। अब इसमें क्या होता है, पहली तीनों एसिमेट्रिक जो कार्बन्स होती है ना, उनके ऊपर H और OH की पोजीशन चेंज होती है। अगर आप डी ग्लूकोज को इसके साथ कंपेयर करें तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे OH लेफ्ट साइड पर है, यहाँ पर राइट, यहाँ पे लेफ्ट, यहाँ पे राइट, और उसके बाद थर्ड एसिमेट्रिक कार्बन पे डी ग्लूकोज के अंदर OH राइट साइड पर है, जबकि यहाँ पर लेफ्ट साइड पर है। अब देखें ये तो सारे डी ग्लूकोज, डी मैनोज, डी एलोज, ठीक है, ये डेक्सट्रोज शुगर्स हैं। अब इन्हीं को ये 8 स्टीरियोआइसोमर्स आपने यहाँ पर देखे। अब ये डी फार्म्स हैं सारी की सारी। अब इनको अगर आप एल फार्म में कन्वर्ट करो, यानी हर एक का इनेंशियोमर बनाओ, यानी डी ग्लूकोज है तो एक इसका, इसी को आप उलट करो, इनेंशियोमर्स की डेफिनेशन मैंने पिछले लेक्चर में बताई थी, इसी का अगर आप उलट करो तो बनता है एल ग्लूकोज, यानी इसकी मिरर इमेज बना दो। इसके बाद डी मैनोज की मिरर इमेज बना दो तो बन जाता है एल मैनोज। इसके बाद डी एलोज की मिरर इमेज बना दो तो बन जाता है एल एलोज, ठीक है। तो ये जितनी भी लेफ्ट हैंडेड शुगर्स हैं ये राइट हैंडेड शुगर्स हैं, और ये लेफ्ट हैंडेड शुगर्स हैं। नॉर्मली जो नेचुरली एग्जिस्ट करती हैं वो राइट हैंडेड शुगर्स ही होती हैं। ये जितने भी आइसोमर्स, ये वाले डी वाले आइसोमर्स हैं, ये नेचुरली अकरिंग होते हैं, जबकि ये जो होती हैं ये एल वाली, ये सिंथेटिक होती हैं। अच्छा अभी देखें, इसके बाद डी ग्लैक्टोज है तो एल ग्लैक्टोज बना दो, तो ये 8 थे ना डी फार्म्स वाले राइट हैंडेड शुगर्स, तो 8 इनकी लेफ्ट हैंडेड शुगर्स बना दे तो ओवरऑल ग्लूकोज के 16 स्टीरियो आइसोमर्स बनते हैं, ठीक है। तो ये आपने जहन में रखना है। अगर आपको याद रखना है तो इस तरह इस तरतीब से जहन में रखें। डी मैनोज के अंदर पहली कार्बन, डी एलोज के अंदर दूसरी कार्बन, दूसरी एसिमेट्रिक कार्बन सॉरी, और डी ग्लैक्टोज के अंदर तीसरी एसिमेट्रिक कार्बन, डी एल्ट्रोज के अंदर पहली दूसरी एसिमेट्रिक कार्बन, डी ग्लूकोज के अंदर दूसरी तीसरी एसिमेट्रिक कार्बन, डी थैलोज के अंदर पहली तीसरी एसिमेट्रिक कार्बन, और डी आयोडोज के अंदर पहली दूसरी तीसरी एसिमेट्रिक कार्बन। और ये आपने ध्यान में रखना है, अगर आपके पास डी मैनोज दिया हुआ है तो आप एल मैनोज को कैसे आइडेंटिफाई करोगे। एल मैनोज को आप आइडेंटिफाई करोगे जो आपकी फिफ्थ कार्बन होती है, ये फिफ्थ कार्बन, यहाँ पे भी फिफ्थ कार्बन, यहाँ पे भी फिफ्थ कार्बन, उसमें OH लेफ्ट साइड पर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखा ये जो जितनी भी डी फार्म्स हैं उनमें से किसी भी फार्म के अंदर ये जो फोर्थ एसिमेट्रिक कार्बन है, फोर्थ एसिमेट्रिक कार्बन, और नॉर्मली जो फिफ्थ कार्बन है, इसमें आप देखें OH की पोजीशन चेंज नहीं होती। और OH की पोजीशन किन में चेंज होती है, ये जो लेफ्ट हैंडेड शुगर्स होती हैं इनमें आपको चेंज मिलेगी। राइट हैंडेड शुगर्स में OH फिफ्थ कार्बन और फोर्थ एसिमेट्रिक कार्बन, फोर्थ एसिमेट्रिक कार्बन और फिफ्थ कार्बन में आपको राइट साइड पर नजर आएगी, जबकि एल शुगर्स के अंदर, लेफ्ट हैंडेड शुगर्स के अंदर आपको फिफ्थ कार्बन, या आप ऐसा भी कह सकते हैं 4 एसिमेट्रिक कार्बन के ऊपर आपको OH की पोजीशन लेफ्ट साइड पर नजर आएगी। तो ये थे ग्लूकोज के स्टीरियो आइसोमर्स। बाकी कोई क्वेश्चन है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।